दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा एक्शन की बजाय आरोप प्रत्यारोप में उलझी है दिल्ली और केंद्र की सरकार। ऑड इवन पर भी उठाए सवाल। पूछा डीजल की गाड़ियों पर क्यों नहीं लगाया जाए बैन, योजना से कैसे होगा फायदा। ऑड इवन पर न्यूज नेशन से बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को गैस चैम्बर से बचाने के लिए लागू किया नियम, जनता को जागरूक करने के लिए दिया विज्ञापन। ऑड इवन पर सियासत तेज। बीजेपी नेता विजय गोयल ने कटवाया चालान। मीडिया के सामने विजय गोयल और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के बीच हुई बहस। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साइकिल से पहुंचे अपने ऑफिस। कहा ऑड इवन से प्रदूषण में आएगी कमी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा पराली के बदले किसानों को केंद्र दे मुआवजा। पंजाब में 7 दिन में 3000 जगहों पर जलाई गई पराली। श्रीनगर के हरि सिंह मार्ग पर आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला। 1 की मौत, 13 लोग घायल। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में आज भी वकीलों का हंगामा। साकेत कोर्ट के बाहर पुलिस वाले की पिटाई। बाइक सवार सिपाही को बनाया निशाना। 30,000 कोर्ट हिंसा के विरोध में आज हड़ताल पर हैं वकील। यूपी के कानपुर में वकीलों का प्रदर्शन। एसएसपी ऑफिस का किया घेराव। एक रेस्टोरेंट में मारपीट के बाद अपने साथियों के खिलाफ केस दर्ज होने से नाराज थे वकील। अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम, स्पीकर और गृह मंत्रालय को छोड़कर शिवसेना से बात करने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर सोनिया गांधी से मिलेंगे शरद पवार। सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार बनाने के पक्ष में है ज्यादातर कांग्रेसी विधायक। सोनिया की हां के बाद शिवसेना से बात करेंगे पवार। पीएम मोदी की थाईलैंड यात्रा का आज आखिरी दिन। आसियान समिट से पहले जापान के पीएम शिंजो आबे से भी हुई मुलाकात। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या में अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। सोशल मीडिया पर भी निगरानी। किसी भी तरह के जुलूस पर लगाई गई पाबंदी। आज से जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से जम्मू ट्रांसफर हुआ सचिवालय। सर्दियों तक जम्मू से ही होंगे सारे कामकाज। पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड नीरव मोदी की कारों की होगी नीलामी। न्यूज नेशन के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। 7 नवंबर को ऑनलाइन नीलामी के जरिए वसूले जाएंगे पैसे। पीएमसी घोटाले पर 13 नवंबर को मुंबई हाईकोर्ट में जवाब दायर करेगी आरबीआई। 19 नवंबर को मामले की है सुनवाई। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे हाईवे पर दर्दनाक हादसा। नदी में गिरी बस, 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में आतंक को करारा जवाब। सांबा में सेना की भर्ती कैंप में उमड़े घाटी के युवा। करीब 44,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। पाकिस्तान की नई साजिश का हुआ खुलासा। पाकिस्तान के पंजाब में चलाए जा रहे हैं टेरर कैंप। आतंकियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। बीएसएफ सूत्रों के हवाले से आई खबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को मिली जमानत। चीनी मिल घोटाले में मरियम को हुई है सजा। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बर्फबारी से सड़क बंद। मनाली से लाहौल जाने वाली गाड़ियों को मंडी से किया जा रहा है वापस। वो राजनीति कर रहे हैं तो वो झूठ पे झूठ फैलाते हैं। सीपीसीबी ने जितने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार वो देखे और उसमें से कितने का पालन किया है ये बताए। उनके हिसाब से तो सारी चीजें फेल हैं। उनके हिसाब से वो मीटिंग्स जो उन्होंने नहीं की वही सक्सेसफुल थी। जो मीटिंग्स उनको पराली पॉल्यूशन पे करनी चाहिए थी। दिल्ली में ऑड इवन पर सियासत तेज हुई तो साइकिल पर सवार हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और निकल पड़े अपने दफ्तर। तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री कारपूल कर दफ्तर निकले। आम आदमी पार्टी के संयोजक गोपाल राय कारपूल कर दफ्तर जाते नजर आए तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन केजरीवाल के घर पहुंचे कारपूल कर सीएम के साथ दफ्तर जाने के लिए। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता ऑड इवन फॉर्मूले की हिमायत कर रहे हैं और कुछ हद तक प्रदूषण से राहत दिलाने का दम भर रहे हैं, लेकिन उन पर सवाल भी उठ रहे हैं कि वो राहत से ज्यादा दिखावे में मशगूल हैं। वो कह रहे हैं कि और मशीन क्यों नहीं दे रहे। 22 लाख किसान हैं तो 40,000 मशीन क्यों दे रहे। तो हमने तो 1100 करोड़ दिए। ये 1500 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में बेकार करने के बजाय दिल्ली सरकार दिल्ली का प्रदूषण कम होने के लिए 1500 करोड़ किसानों को क्यों नहीं देती। दिल्ली सरकार के कदम पर सवाल उठे तो बैटिंग करने खुद सीएम आ गए। केजरीवाल ने तो केंद्रीय मंत्री के आरोपों पर ही सवाल दाग दिए। ये बिल्कुल गलत है कहना कि हमारा टोटल दिल्ली का सारा बजट मिला के ऐड का मेरे को लगता है 150 से 200 करोड़ है और अभी भी उसमें काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है। तो वो झूठ पे झूठ फैलाते हैं। और हमने ऐड पे किस लिए खर्च किए। हमने डेंगू के ऊपर कैंपेन चलाया। डेंगू के ऊपर इतना ज़बरदस्त तरीके से हमने पूरी दिल्ली के अंदर अवेयरनेस फैलाई। नहीं फैलानी चाहिए थी। ऑड इवन पर गरमाई सियासत का असर पोस्टरों में भी नजर आ रहा है। दिल्ली में एक और प्रदूषण रोकने के लिए ऑड इवन फॉर्मूले के पालन की अपील की गई
तो दूसरे पोस्टर में इस फॉर्मूले को सियासी ड्रामा कहा गया। बता दें कि दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन फॉर्मूला लागू है। इस फॉर्मूले से प्रदूषण से कितनी राहत मिली, ये तो कुछ दिनों बाद साफ होगा। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। सुप्रीम कोर्ट भले ही ऑड इवन के औचित्य को लेकर सवाल उठा रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली के कह रहे हैं कि इससे कुछ तो योगदान मिलेगा ही दिल्ली की आबोहवा को दुरुस्त करने के लिए, और वो अपील कर रहे हैं कि कम से कम इस अच्छे कदम पर राजनीति ना करे विपक्षी पार्टियां। क्या कुछ कहा उन्होंने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में, आइए सुनते हैं। दिल्ली में प्रदूषण से लोग परेशान हैं, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन की स्कीम जो है वो फिर एक बार लागू कर दी है, और इस पूरी स्कीम पर बात करने के लिए कि कैसे ये काम करेगी और कितनी कारगर सिद्ध होगी और क्या क्या काम और किए जा रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे साथ हैं। अरविंद जी, ऑड इवन लागू हो गया है, कैसे काम करेगा? क्योंकि सवाल खड़े करते हैं सब लोग कि ऑड इवन तो काम ही नहीं करता। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे उत्तरी भारत में इस वक्त प्रदूषण की बहुत मोटी चादर फैली हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे उत्तर भारत के ऊपर है। और मैं अपने दिल्ली के लोगों की सेहत को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, दिल्ली के अपने बच्चों की सेहत को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। उस फसल वाले धुएं पे तो हमारा दिल्ली के लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपना दिल्ली का जो अभी पोल्यूशन है, अपना लोकल, उसको तो कम कर ही सकते हैं, जितना कम करें। तो दिल्ली में 30 लाख गाड़ियां रोज सड़कों पे चलती हैं। ऑड इवन करने से ये आधी हो जाएंगी, 15 लाख गाड़ियां सड़क से बाहर हो जाएंगी। तो 15 लाख गाड़ियां सड़क से बाहर होंगी तो जाहिर है थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो कम होगा ही होगा। जो केंद्रीय मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ विज्ञापन मिलता है, आप विज्ञापन देते हैं और कुछ नहीं करते। और अभी हालिया बयान उनका इसी पर आया है ऑड इवन, वो कह रहे हैं कि जो पैसा है वो आप विज्ञापन पर खर्चते हैं। पर उनका बयान मैंने पढ़ा था, सुना था, वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने 1,500 करोड़ के विज्ञापन दिए। पहले तो मैं उनको सही कर दूं, पूरे साल, इस साल मौजूदा साल में 40 करोड़ के विज्ञापन खर्च किए हैं। ये शोभा नहीं देता एक केंद्रीय मंत्री को इस तरह से टीवी पे आके झूठ बोलना सरासर। दूसरा, 40 करोड़ के विज्ञापन किन चीज़ों में दिए हैं? हमने दिल्ली में डेंगू के ऊपर दिए हैं। 2.5 महीने के अंदर डेंगू का ज़बरदस्त प्रचार किया हमने दिल्ली के अंदर। पूरी दुनिया में 100 देश हैं जहां डेंगू है, एक भी देश आज तक डेंगू पे काबू नहीं पा पाया। पूरे हमारे देश में हर शहर में डेंगू है, पूरे देश में हमारे कोई शहर डेंगू पे काबू नहीं पाया। केवल और केवल दिल्ली के लोगों ने करिश्मा करके दिखा दिया। 15,000 डेंगू के केस होते थे, इस साल 850 केस हुए हैं। 60 मौत हुई थी 2 साल पहले डेंगू से, इस बार एक भी मौत नहीं हुई है। तो हमारी पीठ थपथपानी चाहिए कि हमारे ऊपर लांछन लगानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। और बात करते हैं वकीलों के हंगामे की। 30,000 कोर्ट में शनिवार को हुई हिंसा के बाद वकीलों का हंगामा और उत्पात जारी रहा। साकेत कोर्ट के बाहर उस समय हंगामा मच गया जब वहां से गुजर रहे एक सिपाही को वकीलों ने पीट दिया। वकीलों के उत्पात के बाद सिपाही को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वहीं हिंसा मामले में एक और तस्वीर सामने आई है। वीडियो में वकील आम आदमी को पीटते नजर आ रहे हैं। वहीं हिंसा के विरोध में वकीलों ने कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली में वकीलों का विरोध प्रदर्शन और हंगामा जारी है। ये देखिए कि एक पुलिस वाला उन्हें कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन फिर भी किस तरह से उस पर उन्होंने थप्पड़ों की बरसात कर दी। और इतने भर से मन नहीं भरा, जब ये पुलिस वाला संयम रखते हुए आगे की तरफ चलने लगा तो फिर इसके ऊपर हेलमेट फेंक के मारा। तो जरा सोच कर देखिए वकील इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में वकीलों पर हुई गोलीबारी के बाद दिल्ली के वकील हड़ताल पर हैं। दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में इस समय हड़ताल जारी है और अभी हम दिल्ली की कड़कड़ुमा अदालत में हैं जहां पर वकील स्ट्राइक पे। और जो यहां पे देखने वाली बात है, यहां पर दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं जो सुरक्षा में आमतौर पर तैनात रहते थे वो मौजूद नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं तनाव बना हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट की डायरेक्शन आई, लेकिन उस डायरेक्शन से बहुत सारे वकीलों का जो एक जो वर्ग है, समूह है, वो उससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जो इसमें आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि जब पुलिस का
अपना मामला जब आया तो उन्होंने इस मामले में को जांच के ऊपर डाल दिया है, जबकि वकीलों की मांग है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई हो ताकि इसमें फौरन इंसाफ मिल सके। दिल्ली में ये ऐसी पहली घटना है जिसमें कोर्ट के अंदर ही वकील के ऊपर गोलीबारी की गई है। इस समय शाहदरा बार के जो सीनियर मेंबर्स हैं, पूर्व सेक्रेटरी परवीन चौधरी और अन्य सभी वकील यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। परवीन जी, ये जो स्ट्राइक है आज की, इसका क्या मकसद है, कब तक चलेगी और क्या आपकी डिमांड है? ये स्ट्राइक हमने जो 30 जनवरी में हमारे वकील भाई के जो गोली मारी है और बाकी वकीलों के चैम्बरों में घुसकर पुलिस वालों ने उनका सारा सामान तोड़ा है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और हमारी ये स्ट्राइक जब तक जारी रहेगी जब तक कि उन पुलिस वालों को जो आरोपित हैं उनको गिरफ्तार ना किया जाए, जेल ना भेजा जाए। तो आप देख रहे हैं किस कदर आक्रोश है। हाईकोर्ट की डायरेक्शन का सम्मान है लेकिन संतुष्ट नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की शाम को मीटिंग होनी है आगे की हड़ताल को लेकर, उसमें जो भी नतीजा निकलेगा उस बारे में बताया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। और बात महाराष्ट्र की सियासत की, जहां हर कोई दूसरे से बढ़कर दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना और बीजेपी के बीच बात बनती हो ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आलाकमान ने देवेंद्र फडणवीस को निर्देश दिया है कि कुछ अहम सीएम, गृह मंत्रालय और कुछ अहम मंत्रालयों को छोड़कर शिवसेना से बातचीत की जाए कि वो और कौन से मंत्रालय इसके अलहदा चाहते हैं। लेकिन इस बीच खबरें आ रही है कि शिवसेना भी राज्यपाल से आज मुलाकात कर सकती है। महाराष्ट्र में 11 दिन बाद भी सरकार कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा और किसके साथ बनाएगा, ये सवाल बना हुआ है। शिवसेना 50-50 फॉर्मूले पर अड़ी है तो दूसरी तरफ रास्ता निकालने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शाह के साथ मंथन कर रहे हैं। पेच सिर्फ 50-50 फॉर्मूले पर नहीं है बल्कि मंत्रालयों के बंटवारे पर भी है। इसलिए मुख्यमंत्री फडणवीस को उम्मीद है कि रास्ता जरूर निकल आएगा। सत्ता के समीकरण में कौन क्या कह रहा है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कई लोग बोल रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी करने वाली नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र को नई सरकार की जल्द से जल्द आवश्यकता है और जल्द से जल्द नई सरकार बनेगी। हम पूरी तरीके से आश्वस्त है। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने शिवसेना की मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है। शाह ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री, स्पीकर और गृह मंत्रालय शिवसेना को नहीं दिए जा सकते। शाह ने शिवसेना के मंत्रालयों की संख्या वाली मांग को भी खारिज कर दिया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी शिवसेना को वित्त और राजस्व मंत्रालय देने को राजी है, लेकिन अब तक इस डील पर शिवसेना की मुहर नहीं लगी है। लिहाजा शिवसेना अब भी प्रेशर पॉलिटिक्स का जोर दिखा रही है, लेकिन सुर कुछ नरम जरूर हुए हैं। मैं मानता हूं ये एक कर्टेसी विजिट है, सदिच्छा भेंट है। मैं भी उनका आशीर्वाद लूंगा, हम सब उनका आशीर्वाद लेंगे। हमारे राज्यपाल महोदय जो है आज के कोश्यारी जी, एक बहुत ही अनुभवी नेता है। इस देश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। बातचीत तो होती है। अभी उद्धव जी से बात मेरी हो गई, जो बातें कहनी है जरूर कहूँगा। इस बीच शिवसेना राज्यपाल से भी मिलकर एक और सियासी चाल चलने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। यानी महाराष्ट्र के सियासी महाभारत में पेच कई हैं, लेकिन बीजेपी को ये उम्मीद है कि हर बार की तरह वो इस बार भी शिवसेना के साथ बीच का रास्ता निकाल ही लेगी। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ विकास चंद्रा, न्यूज नेशन, दिल्ली। और बात जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज से जम्मू कश्मीर की सरकार चलना शुरू होगी। सर्दियों में सचिवालय का ट्रांसफर श्रीनगर से जम्मू हो जाता है। गर्मियों में अब सारे कामकाज यहीं से होंगे गर्मियों तक। दरबार मूवमेंट पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी शहनवाज खान। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद आज पहला मौका है जब सिविल सेक्रेटरीट जो है वो जम्मू में खुला है और जम्मू कश्मीर के पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं और गार्ड ऑफ ऑनर इस समय उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो उनको यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है। अगर आप बात करें जम्मू कश्मीर की तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बने हुए और गिरीश चंद्र
चंद्र मुर्मू जो हैं उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जम्मू कश्मीर की यहाँ पर दी गई है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो गिरीश चंद्र मुर्मू के लिए है वो जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को ख़त्म करना है और साथ ही इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर लेकर जाना है वो भी गिरीश चंद्र मुर्मू के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो यहाँ पर है। और उसी को देखते हुए गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो काम भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू माने जाते हैं और उसी को लेकर उनको यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। और उन्होंने आप देख सकते हैं कि आज गार्ड ऑफ ऑनर लिया है और आज से जम्मू कश्मीर सिविल सेक्रेटरीट में कामकाज जो है वो शुरू हो जाएगा। और कोशिश यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की यही रहेगी कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को तो खत्म किया जाए, साथ ही विकास की राह पर जम्मू कश्मीर को ले जाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।